सागर, टोटल शिपमेंट्स आपके अभी तक कितने एक्सपोर्ट हुए हैं? टोटल 1000 प्लस हो चुके हैं, जिसमें FCL भी है, LCL भी है और कुरियर से भी है। सागर, टेल अस अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक क्या प्रॉफिट मार्जिन में आप काम करते हैं? अभी तक मैंने 10% से लेके 55% प्रॉफिट मार्जिन तक काम किया हुआ है। और आगे हम वैसे भी प्रोडक्ट्स हमने एक्सप्लोर कर दिए कि जिसमें हमको ऑलमोस्ट 100% प्लस प्रॉफिट मार्जिन मिले। एक बोलते थे कि भाई दुबई में आप बैठो एडवांस पेमेंट मिलता ही मिलता है। मैं बोलता हूँ इंडिया में भी मिलता है। आपका रीच आउट करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका और कमिटमेंट, उस पर आप एक बार सिर्फ खड़े रहो, बायर आपको हर बार पैसा देगा। उससे पहले भी 2-3 सेमिनार और अटेंड किए हुए थे, लेकिन उसमें ऐसा ही दिखा कि हाँ ये लोग सिखा रहे हैं, लेकिन एक सिखा दिया, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे क्या करना है वो नहीं पता चल पा रहा था। और आपका जो सेमिनार अटेंड किया था, फर्स्ट फ्री सेमिनार, उसमें हमको मेरे को दिखा कि नहीं, मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, तो उसके आगे अभी कैसे जाना है। Namaskar, everybody. Welcome each one of you to one more podcast. Today we have Sagar Leswala all the way from Surat. How he started his journey from scratch, where he is right now, and the best part is what is the piece of advice or a conversation he have for exporters and aspiring exporters. आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। First of all, Sagar, thank you very much for being here and thank you for accepting the request and having थैंक यू सर। being here in the podcast. Truly appreciate it. Sagar, आप अपना परिचय दीजिए so that viewers can know about you. Hello, I am Sagar Leswala. Basically, I am a CA student while I have attended a first free seminar, and then in the final, after clearing the first group of the CA, I take a break in my CA journey and come in this export world. Presently, I am working in the multiple products, and eventually I am also working in my other than my core products. I am also working in the eventually arise opportunities, like a buyer has demanded some product and we are having a sourcing of that. We are fulfilling it. And currently I have reached to the 19 countries and 2 other countries I have talk for that. Perfect, great. Got it, Sagar. So let's start in detail. हमें ये बताइए, एक्सपोर्ट में आने के पहले आप क्या करते थे? हम एक एक स्टेप को अनफोल्ड करेंगे। देयर यू गो। एक्सपोर्ट में आने से पहले मैं CA की स्टडी कर रहा था, और CA की स्टडी करते वक्त ही मुझे मतलब ऐसा थॉट था कि एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि अभी तक ऐसा ही सुना था कि हाँ एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पैसा बहुत है और लिक्विडिटी भी बहुत है। जो इंडियन मार्केट में हम रीच आउट कर रहे थे, वहाँ पे सबसे पहला मतलब तकलीफ आ रही थी वही थी कि सबसे पहले लिक्विडिटी क्रंच हो रही है। हम अपना पैसा लगा रहे हैं, मार्जिन मिल रहा है, लेकिन लिक्विडिटी हमेशा की हमेशा क्रंच रहती है। मार्जिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट अपने पास एक है, वहीं पे रीच आउट कर पाएंगे। और मैंने जहाँ तक एक्सपोर्ट में देखा था कि एक ही बंदा जो मल्टी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए कोई मतलब लिमिटेशन है ही नहीं। उसको जो मन में आया वो उठा के बेच रहा है। तो वही एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई अपने को भी ऐसे ही करना है कि भाई बायर जो मांगे वो चीज़ अपने पास सोर्सिंग है तो अपन वो बेच के कमा पाने चाहिए। सुपर, ब्रिलियंट। सागर, एक सीए स्टूडेंट आप थे, आई रिमेम्बर, और वहां पर एक थॉट होना, इतनी क्लैरिटी होना, दैट इज ट्रूली अप्रिशिएटेड। सागर, बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में आपको कैसे पता चला? बीइंग एक्सपोर्टर, ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम का स्क्रॉल कर रहा था फीड, और फीड स्क्रॉलिंग में सिर्फ एक पोस्ट दिखी। वहाँ से मैंने मतलब फ्री सेमिनार अटेंड किया जो उमरा पुलिस स्टेशन में था। वहाँ पे मैं गया। उससे पहले भी 2-3 सेमिनार और अटेंड किए हुए थे, लेकिन उसमें ऐसा ही दिखा कि हाँ ये लोग सिखा रहे हैं, लेकिन एक जो बस क्लासरूम जैसी ट्रेनिंग है, उसके बाद में जो भी करना है अपने को ही करना है। तो उसमें मतलब सिखा दिया, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे क्या करना है वो नहीं पता चल पा रहा था। और आपका जो सेमिनार अटेंड किया था, फर्स्ट फ्री सेमिनार, उसमें हमको मेरे को दिखा कि नहीं, यहाँ पे मुझे ये मिल सकता है कि भाई मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, तो उसके आगे अभी कैसे जाना है। लाइक हैंड होल्डिंग मिल रही थी, उससे भी ज़्यादा बेटर था कि ये जगह पे ये कारण से अटके है तो इसको ये तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो एक बेटर क्लैरिटी मिल रही थी मुझे। गॉट इट सागर, गॉट इट। व्यूअर्स, जस्ट एक करेक्शन, उमरा पुलिस स्टेशन नहीं, उमरा पुलिस स्टेशन में नीचे हॉल है, वहां पर हमारा इवेंट था। सागर, यू नो आई लव यू सो वेरी हाँ। मच।
आई गॉट इट। सागर, अभी तक की जर्नी का एक छोटा सा फटाफट राउंड एक्सप्लोर करते हैं। सागर, टोटल शिपमेंट्स आपके अभी तक कितने एक्सपोर्ट हुए हैं? टोटल 1000 प्लस हो चुके हैं, जिसमें FCL भी है, LCL भी है और कुरियर से भी है। और गॉट इट। मेरे ज़्यादातर शिपमेंट्स बाय एयर रहते हैं, तो मतलब 600 700 800 किलो और 1000 1200 किलो के रेगुलर मेरे शिपमेंट्स रहते हैं। फैबुलस। सागर, टेल अस अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक क्या प्रॉफिट मार्जिन्स में आप काम करते हैं? अभी तक मैंने 10% से लेके 55% प्रॉफिट मार्जिन तक काम किया हुआ है। और आगे हम वैसे भी प्रोडक्ट्स हमने एक्सप्लोर कर दिए कि जिसमें हमको ऑलमोस्ट 100% प्लस प्रॉफिट मार्जिन मिले, लेकिन फैबुलस। उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। फैबुलस। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं जहां पर आप अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अभी हम 5 ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो रेगुलर बेस पे है। उसके अलावा इवेंचुअली जो भी अराइज होती है अपॉर्चुनिटी, उसको भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरीली 5 प्रोडक्ट्स है। ऑलराइट, गॉट इट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सागर, क्या पेमेंट टर्म्स में आपने काम किया है? पेमेंट टर्म्स तो वैसे आगे वाले तो सब ऐसे ही बोलते हैं कि हमको उधार चाहिए, लेकिन मैं एक ही बार अभी तक LC ली हुई है। उसके अलावा मेरे इतने कंसाइनमेंट में हर बार मैंने एडवांस पेमेंट पे ही काम किया है। ब्रिलियंट। या तो पूरा एडवांस रहता है या तो फिर 30% एडवांस एंड रिमेनिंग बिफोर डिस्पैचिंग, मतलब माल अपने यहाँ रेडी हुआ उससे पहले पेमेंट, उसके बाद में ही पोर्ट पे भी माल जाएगा। सुपर ऑसम। सागर, you are just a student, chartered accountant student, यस। having this thought started from zero and reached to 1000 plus shipment. फैमिली की क्या फीलिंग रही इसमें ये विटनेस करते समय? बिगिनिंग में जब चालू किया तब मतलब पापा को भाई को मतलब फैमिली में ऐसा ही था कि एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। जैसे जैसे मतलब मैंने भी सीखा, मैं करता गया, तो अभी मतलब हमारे लिए मतलब एक वो बेसिक रूटीन बन गया है कि भाई हाँ, ये तो एकदम इजी प्रोसेस ही है, उसमें कुछ अलग से नहीं करना है। और अभी तो मतलब मेरे जो मतलब फैमिली है और फ्रेंड्स है, वो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि भाई तेरे को जो भी दे दे उसको तो एक्सपोर्ट कर देगा मतलब अभी। Right, so that's the confidence they have now and they have experienced something यस। practically shift. Brilliant. सागर, इस पूरी जर्नी में बीइंग एक्सपोर्टर का हमारा क्या सपोर्ट रहा, क्या एड्रेस करना चाहोगे व्यूअर्स? सबसे पहली बात तो बोलूँ कि पहले से शुरू से लेके अभी तक हमको मतलब जब भी फोन किया है तब भगीरथ सर हमारे लिए अवेलेबल रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर मिलता है। उसके अलावा जब से सबसे मेन जो हमको मतलब एक लगा कि शुरुआत में कि आपका जो अप्रोच था कि हाँ ये चीज होती है, लेकिन करना तो आपको ये ऐसे होता है, बस अभी यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ, लेकिन ढूंढो उसको और करो। तो अभी मतलब हमारे को ऐसा हो गया है कि भाई ये चीज होती है, मुमकिन है, अपने को सिर्फ उसके वेज अलग अलग ट्राई करने हैं और चीज होती ही है। और अभी भी हम वो चीज को मतलब एक्सप्लोर करते हैं तब पता चलता है कि हम फील्ड में उतरते हैं तो उसका नतीजा मिलता ही मिलता है। आई गॉट इट सागर। सागर, कोई स्पेसिफिक मेमोरी इस पूरी जर्नी में, नेशनल इवेंट्स, बूट कैंप्स, जूम इवेंट्स, जितने भी आपने पार्टिसिपेशन किए हैं, कोई मेमोरी बनी है जो दिल के हमेशा करीब रहेगी? अगर वो है तो क्या है? वो सबसे पहला जो सेशन था उसमें मतलब आप उतने कॉन्फिडेंस थे कि आपका पहला शिपमेंट 30 डेज में जाएगा ही जाएगा। वहीं पे मैं आपको मतलब काउंटर ऐसा किया कि भाई हमको जो जिस पे भरोसा नहीं है अपने आप पे, उसको उस पे आप कितना इतना भरोसा कैसे कर सकते हो कि हाँ हम भेजेंगे ही। और जब मैंने पहला शिपमेंट किया विद इन 30 डेज, तब आपने फोन पे मुझे बताया था कि तेरे को आंसर मिल गया। आंसर तो मतलब सेशन एंडिंग के पहले भी मिल गया था, लेकिन तब एक पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। उसको जो असाइनमेंट दिए जाते प्रॉपर वे में करे, फील्ड में उतरे, उसको करता करते जाए, रिपीटेशन पे जो अपने आप को अपडेट करना है वो करते जाए थ्रू सेशंस, तो मतलब चीज़ एकदम आसान रहती है। फैबुलस। लाउड एंड क्लियर। सागर, ये जो पॉडकास्ट है ये यूट्यूब पर होता है, इंस्टाग्राम रील्स में होता है, फेसबुक पर है, कोई सेशन में है, किसी विज्ञापन में है। जो व्यूअर्स देखते हैं ना, वो एक्सपोर्टर्स हैं और एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं। हमारे भारत देश के सारे व्यापारी हैं। इन व्यापारी गण को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देयर यू गो सर।
एक्सपोर्ट के लिए मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट कोई मतलब हार्ड चीज़ नहीं है, एकदम इजी है। जो आप लोकल में करते हो वही चीज़ है, बस उसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना है। तो उसमें क्या है कि आप काम करो, प्लानिंग बनाओ और रीच आउट करो। जैसे जैसे मतलब नए नए तरीके मिलते जाते हैं, जैसे हम भी नेशनल इवेंट अटेंड करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, तो हम वही आसान तरीकों को जान रहे हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और इजी रीच आउट कर पा रहे हैं। बोलूँ तो 40% एफर्ट्स में ही हम बाहर तक रीच आउट कर पा रहे हैं, इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और पेमेंट टर्म्स पे भी उतना इजीली अभी बातचीत कर पा रहे हैं। Wow. क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया की भी इमेज बहुत ही अच्छी हो गई है कि हाँ, इंडिया में से कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि हाँ ये टाइम पे डिलीवरी मिलेगी या फिर ये टर्म पे काम होगा, तो वो हो रहा है। तो इसकी वजह से वो भी गवर्नमेंट का भी एफर्ट समझो या फिर अपना बिजनेस कम्युनिटी का एफर्ट समझो, वो बहुत ही अच्छी हुई है। और प्रेजेंटली जैसे मतलब दुबई एक बोलते थे कि भाई दुबई में आप बैठो एडवांस पेमेंट मिलता ही मिलता है, मैं बोलता हूँ इंडिया में भी मिलता है। आपका रीच आउट करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका और कमिटमेंट, उस पे आप एक बार सिर्फ खड़े रहो, बायर आपको हर बार पैसा देगा। Brilliant. Super awesome. Sagar started from scratch, like, zero से लेकर 1000+ शिपमेंट की जर्नी। इनफैक्ट टाइटल भी वही है आपके पॉडकास्ट का। ये पूरा आपने यहाँ तक किया है, आगे आप करते रहेंगे। और वी आर ब्लेस्ड दैट सुपर हीरोज, इंस्पिरेशनल पीपल लाइक यू आर पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। आगे भविष्य क्या दिखता है सागर? भविष्य बोलूँ तो जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अभी आपने देखा होगा कि मोस्ट अनलाइक कंट्री कौन सी है, तो जो अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना। हर एक कोई इंडिया तरफ आना चाहता है, अपने को अच्छे से रीच आउट करना है, अच्छी क्वालिटी ऑफर करनी है और अच्छा प्रोडक्ट को कमिटेड टाइम पे डिलीवरी करना है। बाकी बायर्स अपने तक आ रहे हैं, हम उनको रीच आउट कर नहीं पा रहे। कई बार मैं मेरी भी बात करूँ तो इतना फ्लो रहता है कि 20 आदमी इसके मतलब 20 बायर के साथ बात कर रहा हूँ करंट मतलब रेगुलरली, उसमें से मैं 15 को ही रीच आउट कर पा रहा हूँ, सर्व कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को भी टीम और बढ़ानी है और प्रोडक्ट मेरे को ऐड करने हैं। और मैं मतलब बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देख रहा हूँ कि जो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी काम कर रहे हैं। तो मैं उनको भी ले जाना चाहता हूँ कि भाई वो हमारे साथ जुड़े, हम उसको लेके जाए ग्लोबल लेवल पे। और क्वालिटी वो लोग ऑलरेडी फुलफिल कर ही रहे हैं, सिर्फ उनको एक रीच आउट करना है, सही बायर तक पहुंचना है और उसके साथ कम्युनिकेट करना है। एक बार बायर आता है, उसको एक बार चीज अच्छे से सर्व हुई, फिर वो पूछता भी नहीं है कि भाई कैसे काम होता है क्या होता है, बस उसको ऑर्डर देता है, पेमेंट देता है और माल लेता है। बाकी उसको कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं है कि भाई काम कैसे हो रहा है, उसको क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी पे ही मतलब है सब। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, सुपर ऑसम। सो द फ्यूचर व्हाट यू आर प्रेजेंट टू, अभी नया आप ऑलरेडी बता रहे हैं, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मैन पावर, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, you want to serve others. यस। Amazing, Sagar. Fabulous. Sagar, you have no clue कितने entrepreneurs, exporters, aspiring exporters ऐसे inspire हो रहे होंगे। Thank you very much, Sagar, for your valuable time. थैंक यू सर। And looking forward to serve you with fullest possible capacities. Thank you, really appreciate it. My dear viewers, that was Sagar Leswala, chartered accountant student, turned as an exporter, started from zero, 1000+ shipments. ऐसे podcast आप तक और हम लोग time in time out लेकर आते रहेंगे। Thank you very much. Thank you, really appreciate it, Sagar. Once again, thank you.